नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को और उलझनों को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा कर आपके रिज़्क़ की हलाल कारोबार, मुलाज़मत और जॉब में खूब बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे अहबाब, ख़वातीन और मर्द हज़रात पूछते रहते हैं कि पसंद की शादी के लिए कोई मुजर्रब अमल और वजीफ़ा बतलाएँ। आज मैं आपको पसंद की शादी के लिए मुजर्रब अमल और वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ और 3-4 ऐसी बातें बतलाने लगा हूँ, कोई भी मर्द या औरत उस पर जब अमल कर ले, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शादी में, मोहब्बत में नाकामी नहीं होगी। हमेशा अच्छी जगह पर शादी होगी, अच्छी जगह पर रिश्ता होगा और सदाबहार और हमेशा कायम और दायम रहने वाला रिश्ता होगा। मोहब्बत करने वाला शौहर या मोहब्बत करने वाली बीवी मिलेगी। प्यारे सामीन व नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी अपने तमाम सामीन और नाज़रीन से इल्तिमास है, अगर आपने हमारा ये हैप्पी लाइफ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड सुर्ख कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकान के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त, अहबाब, बहन और भाई ये लिखते रहते हैं कि हम फ़लाँ लड़की को या फ़लाँ लड़के को पसंद करते हैं, कोई अमल और वजीफ़ा बतलाएँ ताकि हमारी ये पसंदीदगी और हमारी ये मोहब्बत शादी और निकाह में तब्दील हो जाए। प्यारे सामीन नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहली बात ये याद रखें, कोई लड़का अगर किसी लड़की से इजहार मोहब्बत करे, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे स्कूल से हट कर लाइफ में हो, कि वो लड़की को ये पैगाम भेजे, बातचीत के दौरान जब वो लड़का ये कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो उस लड़की को सबसे पहले जो काम करना है, या कोई लड़की किसी लड़के से कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपको चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपके अलावा किसी की तरफ ना देखूँ, तो उस लड़के को, यानी जहाँ लड़का लड़की से मोहब्बत करे तो लड़की को, और जहाँ लड़की लड़के से मोहब्बत का दावा करे तो उस लड़के को चाहिए सबसे पहला काम ये करे, उस लड़की से या उस लड़के से ये कहे कि मैं अपने घर की चंद ख़वातीन को रिश्ता देकर भेजता हूँ ताकि वो आपके घर में जाएं और आपका हाथ मांगें, यानी आपके रिश्ते की बात करें और आपका मेरे साथ या मेरा आपके साथ जो निकाह होना है और उसके बाद जो शादी होनी है, इसके बारे में बात करें। उसके बाद फिर रवैया देखें। उसके बाद अगर लड़की टाल मटोल करती है तो समझ लें कि ये बेनस खाने वाली है, बेनस मांगने वाली है, रुपया और पैसा खाने वाली है, ख़ुद गर्ज़ लड़की है, उसके रास्ते से अलग हो जाएं, उसे छोड़ दें। ऐसे ही लड़की लड़के से कहे, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अपने घर की चंद ख़वातीन को, अपनी बहन को, अपनी वालदा को, अपनी रिश्तेदार ख़वातीन को हमारे घर में भेजें, हमारे घर में रिश्ते की बात करें, मेरा हाथ मांगें ताकि हमारा मंगनी हो, निकाह हो और उसके बाद जल्द हमारी शादी हो जाए और हमारी मोहब्बत और आपके मोहब्बत का जो दावा है ये पाए तकमील को पहुँचे। जब लड़की ये लड़के से ये बात करेगी, फिर देखें लड़का अगर टाल मटोल करता है तो समझ जाएं, तमाम बहनें, तमाम लड़कियां ये समझ जाएं कि वो लड़का ख़ुद गर्ज़ है और उसकी नीयत में फतूर है, वो कुछ और चाहता है। वो आपको बहुदा टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। जब वो लड़का टाल मटोल के आगे से यही कहेगा, हो जाएगा, क्या जल्दी है, अभी हमारी उम्र कितनी है, कुछ अरसा बातें करें, गपशप लगाएं, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद देखेंगे, समझ लें कि ये लड़के की नीयत में फतूर है, ये ख़ुद गर्ज़ है और किसी और मकसद के लिए आपको ये मोहब्बत का और ये मोहब्बत का जो दावा करता है किसी और मकसद के लिए करता है, उसके पीछे कोई उसका गुनाहगाना और बुरे इरादे हैं, उसके रास्ते से हट जाएं, उसकी कॉल और उसके मैसेज किसी भी चीज़ का जवाब न दें। जब एक लड़का सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अगर आपसे मोहब्बत करता है
तो वो ज़रूर पाए तकमील तक पहुँचाएगा निकाह के ज़रिए और शादी के ज़रिए। जब वो ये नहीं चाहता तो समझ जाएँ ये ख़ुद गर्ज़ है, इसके नीयत में इरादे में फतूर है और इससे अलहदा हो जाए। जब ये बातचीत हो जाए, एक दूसरे से इजहार मोहब्बत हो जाए, लड़की लड़के से और लड़का लड़की से कह दे कि हम एक दूसरे के घर में पैगाम भेजते हैं, हाँ पैगाम भेज दिया, समझ जाएँ कि लड़की लड़के से मोहब्बत सच्ची करती है और लड़का लड़की से सच्ची मोहब्बत करता है। अक्सर और बेशतर एक दूसरे से सच्ची ही मोहब्बत करने वाले होते हैं। जब लड़के वाले लड़की के घर में रिश्ता लेकर जाएं तो जितने भी अफराद जाएं तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि तमाम अफराद घर से 2 रकात मसलात हाजत के नफल अदा करके जाएं और 7 मरतबा या 21 मरतबा सूरह कुरैश ये पढ़ कर जाएँ और दिल में पढ़ते भी जाएँ और ये नीयत करें, ए अल्लाह ये लड़की और लड़का आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, ए अल्लाह इनकी मोहब्बत को पाए तकमील तक पहुँचा दे। सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हम चाहते हैं कि इनका निकाह हो और उसके बाद इनकी शादी हो, मंगनी हो और यूँ इनकी ये मोहब्बत दायमी बन जाए और पाए तकमील तक पहुँच जाए। ये नीयत करके जाएं। जब ये नीयत करके जाएंगे, अगर उन्होंने मान लिया लड़की वालों ने तो फ़बिहा व नाइमत, अच्छी बात है। अगर ना माना उसके बाद आपने ये अमल करना है और अमल ये है लड़की और लड़का दोनों करें। जब मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं तो ये अमल भी दोनों ने करना है। याद रखें 1313 मरतबा या लतीफ़ु या वदूदु, या लतीफ़ु या वदूदु पढ़ना है 1313 मरतबा। बेहतर यह है कि इशा के बाद 2 रकात मसलात हाजत के नवाफिल अदा करें, उसके बाद उसी मुसल्ले पर बैठकर 1313 मरतबा या लतीफ़ु या वदूदु पढ़ें। और ये अमल आपने 21 दिन तक करना है। ये अमल 21 दिन तक करना है। इस दौरान जब 7 या 11 दिन गुजर जाएं, फिर लड़का कुछ ख़वातीन को लड़की के घर में रिश्ते के लिए भेजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि ये इतना मुजर्रब अमल और वजीफ़ा है कि वो लड़की वाले मान जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि लड़के के दिल में फतूर ना हो, नीयत सही हो, उससे शादी करने का और निकाह करने का उसका पक्का और ठका इरादा हो, ना कि उसके नीयत में खोट हो और नीयत में फतूर हो। तो अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फ़रमाएंगे। तो ये मुख्तसर अमल है। इससे पहले जो मैंने आपको बातें की, 2 बातें जो की, लड़की या लड़का जो एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करें। आजकल लड़की और लड़का जब भी बात करते हैं तो दूसरी बात उनकी मोहब्बत की होती है। तो यही तरीका अपनाएं कि फ़ौरन बात करने से पहले, फ़ोटो भेजने से पहले, अपने ताल्लुकात को एक दूसरे से बिल्कुल करीब होने से पहले सबसे पहले ये काम करें। आपने मुझसे मोहब्बत करनी है, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका जो सुन्नत और शरीयत का जो तरीका है, आप ख़वातीन को भेजें, मेरा हाथ मांगें, या लड़का कहे कि मैं आपके घर में कुछ ख़वातीन को भेजता हूँ आपके रिश्ते के लिए, ताकि हमारी जल्द मंगनी हो, उसके बाद निकाह हो और उसके बाद हमारी शादी हो, यूँ हमारी मोहब्बत पाए तकमील को पहुँचे। और अगर रास्ते में कोई रुकावटें हों तो उसके लिए 1313 मरतबा या लतीफ़ु या वदूदु लड़की ने और लड़के दोनों ने पढ़ना है और 21 दिन तक पढ़ना है। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर उम्मीद है कि जिसने भी आज तक इखलास नीयत के साथ ये अमल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उन्हें कामयाबी अता फ़रमाई है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों को, उनकी मोहब्बत को हमेशा कायम और दायम रखे और निकाह और शादी के ज़रिए उनकी मोहब्बत को पाए तकमील तक पहुँचाए और उनकी शादियों को, उनकी मोहब्बतों को हमेशा हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल हैप्पी लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।